ओम शांति। टॉपिक है प्रभु पसंद लोक पसंद। आप सब कौन बैठे हैं? सब प्रभु पसंद हैं कि नहीं? सब प्रभु पसंद बैठे हैं। कारण कि कोई एक प्रोग्राम में आता है। आप महान आत्माएं 3-3, 4-4 प्रोग्राम किए। बताइए कितने वीवीआईपी हैं। भगवान आपको स्पेशल निमंत्रण देकर के बुलाया है। 25 मार्च को दादी जी का बर्थडे, शाम को संतों का सम्मेलन और 27 तारीख को हमारी परम आदरणीय जानकी जी का द्वितीय पुण्यतिथि और 28 तारीख को स्वयं भगवान आया मिलने के लिए अपने किसको? मुर्बी बच्चों से। बाबा मिला या नहीं मिला? तो कितने महान हो। प्रभु दिल तक नसीन हो या नहीं हो? है ना? तो प्रभु परमात्म दिल तक नसीन बने कैसे? हम बड़ी सिंपल बातें आपके साथ करेंगे, बड़ी लंबी बातें नहीं करेंगे। आपके घर में आपका बच्चा है, आपके दिल पर कैसे चढ़ेगा जी? पहला आज्ञाकारी होगा, आपके दिल जीत लेगा, है कि नहीं? सब माँ बाप बैठे हैं। आज्ञाकारी बच्चे माँ बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। दूसरा जो कमाऊ पुट होता है, कमाऊ बच्चा होता है, कमा करके दुकान बिजनेस से सारा कमा करके शाम को माँ बाप के पास गठरी रखता है, पैसा रखता है, सारे दिन का इनकम रखता है, तो माँ बाप कैसे कितने खुश होते हैं? होते हैं ना? तो परमात्म दिल जीतने का, परमात्म स्नेही बनने का कारण ये है कि हम भगवान के आज्ञाओं पर चलें, वफादार फरमान बरदार होकर के श्रीमत को पालन करें। प्रभु पसंद हो जाएंगे या नहीं होंगे? तो प्रभु पसंद बनने के लिए सोचो, भगवान जिसको मिलने आया है, अगर वो आज्ञाकारी प्रभु पसंद बच्चे नहीं होंगे तो भगवान आएगा? कहां से आया है? बेंगलोर से, आंध्रा से, कर्नाटका से? नहीं, परम धाम से आया है। बताओ परम धाम कितना दूर है? तो आप सब प्रभु पसंद हो या नहीं हो? बोलो बाबा हम तो प्रभु पसंद हैं। गलती से टॉपिक आ गया, लेकिन टॉपिक दिया गया है तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि प्रभु पसंद बनने के लिए हमको आज्ञाओं पर चलना है। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा का दिल जीत लिया। शिव बाबा ने कहा कि एक ही हमारा मुर्गी बच्चा है। बाबा ने कहा ना, कैसे? जब प्रवेशता हुई, बाबा को साक्षात्कार हुआ, आवाज सुनाई दिया, शिव बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो और तुमको नई दुनिया बनानी है। बाबा को बेहद का वैराग हो गया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इतना बड़ा बिजनेस, हीरे जवाहरात के मर्चेंट, एक सेकंड सोचा नहीं, एक सेकंड ये संकल्प नहीं आया कि चलो कम से कम बीबी से राय कर लें, युगल से राय कर लें, बच्चों से राय कर लें। नहीं, एक सेकंड में वैराग आया, स्वाहा। हुआ या नहीं? बाबा की जीवन कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा ना? स्वाहा, सब कुछ स्वाहा, बेहद का वैराग।
यहां तक वैराग आ गया बाबा को कि पार्टनर को बोल दिया, ये कौड़ियों का बिजनेस मैं नहीं करूंगा, मेरा जो हिस्सा होता है आप दे दो। दुकान में गया नहीं हिस्सा लेने के लिए कि पार्टनर ठीक दे रहा है नहीं दे रहा है, तुम्हारे को जितना देना है दे दो, हम दुकान में कदम नहीं रखेंगे। बेहद का वैराग। क्या प्राप्ति हो रही है? तो आप सब सोचें, भगवान हमको क्या दे रहा है? विश्व का मालिक बना रहा है, हमारे से मिलने के लिए आया है, प्रॉमिस किया है जब बुलाओगे हम आ जाएंगे। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि गुफाओं में कंदराओं में बैठे हैं, धून लगा करके भगवान का दीदार हो जाए, कहीं से एक शब्द कानों में सुनाई दे दे। और हम कितने लक्की बच्चे हैं, भगवान रोज आकर के 1 घंटा हमको मुरली सुनाता है, महावाक्य सुनाता है। और उस महावाक्य की कीमत कितना है? लाखों रुपया कीमत है एक भगवान की महावाक्य की। तो प्रभु पसंद हुए या नहीं हुए? बोलो, प्रभु पसंद हैं तो रोज मुरली हम सुनते हैं, मुरली को जीवन में धारण करते हैं, भगवान को दिल को जीता है। दूसरी बात, आंख खुलते भगवान आता है गुड मॉर्निंग करने के लिए। कितने हम लाडले बच्चे हैं, बाबा को दिल जीता है, बाबा के प्यारे हैं, तब तो वो आता है परम धाम से हमको ढूंढने के लिए। कहाँ, बेंगलोर के किस शहर में, किस घर में, किस गुफा में, किस झोपड़ी में हमारा बच्चा सो रहा है, उसको गुड मॉर्निंग करके आए। कितने महान हो, सोचो, महान है या नहीं है? भगवान हमको हमारे फ्लैट में, हमारे बंगलों में, हमारे कुटिया में आकर के ढूंढता है, ढूंढ करके अंधेरे में आकर के गुड मॉर्निंग करता है। कितना महान है। तो इस महानता को अपने जीवन में स्मृति में रखना चाहिए। हम कितने महान हैं, हम साधारण नहीं हैं। उसी नशे में, उसी खुमारी में हमको बेहद का वैराग। जब भगवान मिल गया, भगवान गुड मॉर्निंग करने आता है रोज हमारे कुटिया में, हमारे झोपड़ी में, हमारे फूस के मकान में, हमारे छोटे से बंगले में, हमारे फ्लैट में। सोचो कितने भाग्यशाली हैं। तो हम बाबा के दिल तक नसीन है। प्रभु पसंद बाबा ने हमको किया है, पालना दे रहा है। एक सेकंड, आप अपने घर में सुबह उठ करके आराम से बेडरूम में, अपने सिटिंग रूम में चाय पीते हो। आपका छोटा बच्चा, पोतरा, उसकी आंख खुली, देखता है कि डैडी चाय पी रहे हैं, तो वो उठ करके आकर के आपके पाँव को हाथ लगाए, ओम शांति करे, नमस्ते करे, गुड मॉर्निंग करे। आप क्या करेंगे जी? उसको गोदी में ले लेंगे, उसको गले लगाएंगे, उसको सिर पर हाथ फेरेंगे, अपनी शक्तियां उसको देंगे। देंगे या नहीं देंगे माताएं? देंगे ना। तो भगवान अगर हमको सुबह सुबह हम भगवान को गुड मॉर्निंग करते हैं, वो अपने गोदी में लेता है, अपनी सारी शक्तियां हमारे सिर पर हाथ घुमाता है। कितना लकी है जी। सोचो, वरदानों से भरपूर कर देता है। हम बाबा कहते हैं, वो बच्चा कहता है। हम न्यौछावर जाते हैं, बाबा कहता है कि ये सारी शक्तियां, सारी बाबा का जो भी गुण, खजाना, संपत्ति है, बच्चे तुम्हारे लिए है। सोचो,
अब हमको उसके लायक बनना है, उसके श्री मत पर चलना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है। बाबा तो दे रहा है झोली, हम झोली फैलाए हैं, वो हमको क्या कर रहा है? सारा खजानों के मालिक बना रहा है। हम थोड़े से में खुश होते हैं। बाबा कहते हैं हमारे बच्चे बड़े भोले हैं। बाबा से सुबह थोड़ी सी शांति मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है, वो गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आज हमारा योग बहुत अच्छा लगा है, अशरीरीपन की अनुभूति हुई है। और बाबा तो हमको सारी शक्तियां दे रहा है, इतना दे रहा है कि हम सारा दिन अशरीरी होकर के रहें, सारा दिन हमारे अंदर से शांति की प्रवाह फैलता रहे। जैसे दादियों के पास हम लोग जाते थे, आप लोग भी मिलते होंगे, तो सुबह सुबह दादी के पास जाते थे तो सुबह सुबह ही शांति दादी से मिलती थी। दोपहर को भी जाते थे तो उतना ही शांति, शक्ति, उतना ही स्नेह दादी से अनुभूति होती थी। शाम को भी जाते थे, उतना ही मिलती थी। क्यों? वो भरपूर थे। तो बाबा हम बच्चों को भरपूर कर रहा है, सुबह सुबह भरपूर कर देता है। लेकिन हम लोग बीच बीच में क्या करते हैं? थोड़ी मन मत पर भी चल देते हैं, थोड़ी अपने मत पर भी चल देते हैं। तो क्या कहते हैं, क्या करें, बिजनेस है ना, इसलिए थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है। बच्चे चंचल हैं ना, इसलिए बच्चों को सुधारने के लिए गुस्सा करना पड़ता है। बाबा को 400 बच्चे थे। बाबा कभी गुस्सा किया? कभी क्रोध किया? नहीं, प्यार से। बाबा इतना शांति का सागर था, मास्टर सागर था। शिव बाबा आते थे तो था ही था, शिव बाबा नहीं होते थे तो उनके अंदर इतनी शांति थी, इतनी शक्ति थी, इतनी प्यूरिटी थी कि बाबा बाबा नहीं दिखाई देता था, बाबा फरिश्ता दिखाई देता था। बाबा बैठा है, कोई आता था तो देखता था कि ये फरिश्ता है। तो हम लोगों को भी निरंतर याद में रहना है, निरंतर सर्विस में रहना है। कल परसों की मुरली है, बाबा ने कहा भले आप घर गृहस्थ में हो, 3-4 बच्चे हैं, कोई हर्जा नहीं। अगर आपके सर्विस का शौक है, सर्विस के योग्य हो, तो एक माई रख दो, एक नौकर रख दो, वो बच्चों को संभालेगा, आप सेवा में लग जाओ। बाबा क्या कहते थे? साकार की मुरली की महावाक्य सुना रहे हैं। बाबा कई बार मुरलियों में कहा कि सर्विसेबल बच्चों को बाबा सीने से लगाता है। सोचो, भगवान सीने से किसको लगाता है? सर्विसेबल बच्चों को। तो हम सर्विस करें। चलो प्रदर्शनी नहीं समझा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, बाबा को याद करके वाइब्रेशन तो दे सकते हो, सकाश तो दे सकते हो। इतना इजी है, कुछ नहीं करो, अपने सोमान में शांति में रहो, वाइब्रेशन देते रहो, ये बहुत बड़ी सर्विस है। हम इतना दिल से बाबा को याद करें, बाबा वतन से हमारे साथ आ जाए, हमारे पास आ जाए। जैसे आप माताएं अपने घर में हो, भोजन बना रहे हो, बाबा को याद करते हो, बाबा ये भोजन, ये ब्रह्मा भोजन मैं आपके लिए बना रही हूँ। बाबा के याद में सब्जी काटो, भोजन बनाओ, भोजन बना करके भोग लगाओ, भोग लगा करके परिवार वालों को खिलाओ। तो रोज रोज भोग
परिवार वालों को मिलेगा, परिवार के सदस्यों को मिलेगा भगवान का भोग, तो बाबा के नहीं बनेंगे? उनकी बुद्धि सतो प्रधान नहीं होगी? होगी, लेकिन हम बनाते नहीं हैं। हम क्या कहते हैं, बहू घर में है और मैं खाना बनाऊं? अहम नहीं, भले है, कोई हर्जा नहीं। हम बाबा को, हम किसको, बहू के लिए नहीं बना रहे हैं, बाबा के लिए बना रहे हैं। बहू बनाएगी तो हमारे लिए बनाएगी, अपने लिए बनाएगी, संबंधियों के लिए बनाएगी। हम बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे? हमारे चूल्हे चौके में, हमारे घर में कौन रहेगा? हम बनाएंगे तो बाबा रहेगा ना। भगवान को भोग लगा रहे हैं ना। सोचो, बाबा को भोग लगाने के लिए किसी के इंतजार है कि ये मदद करे और तब मैं भोग बनाऊं? आप माताएं गुरुवार को सेंटर पर जाकर के भोग बनाती हो। बहुत सारी माताएं हैं जो सेंटर पर हर गुरुवार को वही बनाती हैं। तो आप भोग बनाती हो, कितना आपको खुशी होता है। बाबा के लिए भोग बनाते हैं। आपके रिश्तेदार, बच्चे याद आते हैं? बिल्कुल नहीं याद आते हैं। भले उनके लिए भोग ले जाते हो, दीदी आपको देती है, वो ले जाके कणा कणा सब बच्चों को, परिवार को देते हो, वो अलग बात है। लेकिन भोग बनाते हुए रिश्तेदार, संबंधी याद नहीं आते हैं। सारा टाइम बाबा याद आता है। जब आप सेंटर पर भोग बना रहे हो, सारा टाइम ब्रह्मा भोजन बनाते हो, तो बाबा याद रहता है। तो क्या घर में जो भोजन बनाएंगे तो बाबा याद नहीं रहेगा? सोचो, रहेगा। इतना उमंग हो। हमारे लिए रोज गुरुवार है, रोज हम बाबा को भोग ब्रह्मा भोजन बनाएं और रोज बाबा को घर में बुलाएं, बाबा आओ ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। अकेले हैं, तबीयत ठीक नहीं है, कमजोरी है, उमंग होना चाहिए। उमंग होगा, बाबा मदद करेगा। उमंग हो। अरे ये भोजन किसके लिए बना रहे हैं? बहू के लिए बनाएंगे तो वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। बाबा के लिए बनाएंगे, कोई कमजोरी नहीं आएगी, कोई वीकनेस नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। बीमारी होगी वो भी चला जाएगा। क्यों? बाबा के लिए। अरे मेरा भाग्य है, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। अब इतना प्यार से रोज रोज हम तीनों टाइम भगवान को भोग बना करके खिलाएंगे, क्या वो उसके दिल पर नहीं चढ़ेंगे? वो मुझे प्यार नहीं करेगा? सोचो, भगवान को रिझाने के लिए। अरे संगम में सबसे सुहावना समय है, भगवान हमारा है, वो हमारा बच्चा बन करके हमारे को संभाल करता है। कई बार कहा, बच्चे बाबा को अपना बच्चा बना लो। देखो, तो हमको अपने ऊपर अटेंशन रखना है। घर में सब संबंधियों को भोजन बना करके, ब्रह्मा भोजन खिला करके भेज दिया। कोई दुकान पर गया, कोई सर्विस में गया, बच्चे स्कूल गए, फ्री हैं। क्या करना है जी? बाबा को बुला लें, बाबा आओ हम फ्री हैं, रू रियान करेंगे। आज आपने मुरली बहुत अच्छा सुनाया है, उस मुरली पर बातें बाबा से करेंगे। शुक्रिया है, इतनी अच्छी बातें बाबा हम बच्चों को सुनाया है, हमारे को सुनाया है। बाबा से रू रियान करें। दिन में 4 बार 5 बार फ्री होते हो, 10 मिनट के लिए फ्री होते हो, टीवी खोल करके नहीं देखना है, मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं पढ़ना है। अरे बाबा से बात करनी है। यही थोड़ा सा संगम की घड़ी है, भगवान से बातें करने को मिला है। सारा कल्प तो पुकारते ही रहे ना, भगवान आओ, हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, आपके ऊपर बलिहार जाएंगे, आप जो कहोगे वही करेंगे। और जब भगवान आया, बाबा आया, और तो हम क्या कर रहे हैं? सोचो। इसलिए जो भी घड़ी है, चाहे भाई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी धंधा कर रहे हैं,
बाबा की याद, बाबा को साथ रख के कर्म करना है। ऐसा कर्म करना है, ऐसा करना है कि हमारे नजदीक कोई आए तो उसको हमारी वाइब्रेशन इतना पावरफुल हो कि वो गम में आया है, परिस्थिति में आया है, उसकी परिस्थिति दूर हो जाए, गम दूर हो जाए, दुख दर्द में आया है, उसको सुख की अनुभूति हो। और इस तरह से हम अपने घर में 5 बार 7 बार बाबा को बुलाएंगे तो घर आश्रम होगा या नहीं होगा? जिस घर में भगवान 5 बार आए वो घर आश्रम होगा, मंदिर होगा या नहीं होगा? तो आपका घर आश्रम है, आपका घर मंदिर है, तो बाबा आपको कितना प्यार करेगा? सेंटर के भाई बहनों को इतना प्यार करता है कि ये मेरे गुरु भाई हैं, ये समर्पित है, मेरे गुरु भाई हैं, मेरे गद्दी को संभाल रहे हैं। आप बाबा के लिए गद्दी तैयार करके आप संभाल रही हो, अपना सब कुछ बाबा को न्यौछावर कर दिया, ये बाबा ये आपका है, तो ऊपर से देख नहीं रहा है। कई बार भाई बहने भोले भाले हैं, कहते हैं मेरा योग लगता है नहीं लगता है, मेरा योग बाबा तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, क्या पता है, मुझे तो कुछ पता नहीं लगता है। मैं 1 घंटा बाबा को याद की, लेकिन बाबा के पास 1 घंटा पहुंचा? अरे आप 1 मिनट याद करते हो, बाबा के पास पहुंच जाता है। प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल देते हैं। 75, 76, 80 की बात कर रहा हूं। विदेशी भाई बहने आते थे, उन दिनों में ओम शांति भवन में मुरली बाबा चलाते थे, तो सभा में मुरली चलाते थे, फिर ग्रुप से बाबा मिलते थे, फिर एक एक बच्चों को बुला करके बाबा दृष्टि देते थे, टोली खिलाते थे, और बाबा कहते थे उनको कि बच्चे और कुछ पूछना है? तो वो धीरे से अपने थैले से, बैग से एक कार्ड निकाल करके देता है, भाई बाबा ये फलाना भाई आया नहीं है, उसने आपको कार्ड भेजा है। बाबा क्या जवाब देते हैं? बच्चे, जब वो बच्चा अमेरिका में मॉल में गया कार्ड खरीदने के लिए, संकल्प किया कि कार्ड बाबा को मैं भेजूंगा, उसी समय उसका याद बाबा के पास पहुंच गया। आप तो 10 दिन के बाद ये कार्ड लेके आए हो। अमेरिका में मॉल में खड़ा होकर के बाबा के संकल्प करके वो कार्ड खरीद रहा है, उसकी याद बाबा के पास पहुंच रही है। क्या हम बाबा के रतन मधुबन में बैठ करके अपने घर को मंदिर बना करके, आश्रम बना करके हम बाबा को याद करेंगे तो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? क्यों संकल्प करते हैं कि मेरी बाबा तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? अरे आपने संकल्प किया, बाबा तक पहुंच गया, बाबा का प्यार आपको मिल गया, महसूस करिए, अपने ऊपर निश्चय रखिए, शक नहीं करिए कि मैं सचमुच बाबा के इतनी योग्य बच्चा हूं या नहीं हूं। नहीं, आप योग्य हैं, इसीलिए बाबा आपको बुलाया है। योग्य नहीं होते तो बहुत लोग बेंगलोर और कर्नाटक और आंध्रा में बैठे हैं। अमूल्य रतन हो, अपने को उसी रतन समझ करके चलो। कहीं भी बुद्धि, कहीं भी लगाव न हो, बेहद का वैराग। जब इस तरह से होगा तो आप लोग पसंद बन जाएंगे या नहीं बनेंगे? आपके मन में सबके लिए प्यार हो, एक ही हमारा बच्चा है उसके लिए प्यार ना हो, सारा विश्व हमारा बच्चा है। एक बार की बात है, अव्यक्त बाप दादा ने शिवरात्रि पर, बाबा ने शिवरात्रि की मुरली चला करके सबको बोला कि भाई शिवरात्रि पर लोग दान देते हैं, आप बच्चे क्या दोगे? बाबा ने कहा कि क्रोध का दान दे दो, 6 महीना क्रोध नहीं करना है।
सबसे प्रॉमिस कराया जो उस समय उपस्थित थे। बड़ी दादी ने, दादी प्रकाशमणि जी ने लेटर भेज दिया। बाबा ने 6 महीना प्रॉमिस करवाया है, तो सभी सेंटरों को लेटर भेज दिया कि अपने अपने क्लास में सब भाई बहनों को कहो 6 महीना क्रोध नहीं करना है। ठीक है जी। एक माता एक सेंटर पर आती थी, बड़ी ये थी, घर की मालकिनी थी, लकड़ी लेकर के आती थी। तो वो माता ने, वो बहनों ने कहा कि माता जी आपको क्रोध नहीं करना है। बोला कि नहीं, क्रोध से तो मेरा शासन चलता है। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बहुएं हैं, बच्चे हैं, पोतरे हैं, उन पर शासन तो मैं क्रोध से ही करती हूँ। क्रोध नहीं करूंगी तो बिगड़ जाएंगे। अरे माता जी, बाबा ने कहा है, दादी ने लेटर भेजा है, ये दादी का लेटर है, आप देखो तो सही। अच्छा चलो 6 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 1 सप्ताह के लिए आप क्रोध बंद कर दो। वो खुश हो गई माता, चलो 1 सप्ताह तो मैं छोड़ सकती हूँ। 1 सप्ताह के लिए क्रोध छोड़ दिया। और वो माता मुरली सुनकर घर में गई, चुप बैठी है, घर में सन्नाटा। अरे मम्मी आई है, कुछ बोल नहीं रही है, क्रोध नहीं कर रही है, किसी को डांट नहीं रही है, किसी को गुस्सा नहीं कर रही है, चुप बैठी है। 1 दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरे दिन उसका बड़ा लड़का डरते डरते आया, मम्मी आपकी तबीयत ठीक है, आप चुप हो, शांत हो, मेरे को लगता है कि कुछ बीमारी हो गई है। बोला कि बेटा मैं बीमार नहीं हूँ, बीमारी नहीं हुई है, मैं अपने क्रोध का दान भगवान को दे करके आई हूँ, इसलिए मैं चुप हूँ। बच्चे को जब वो माँ ने बताया तो तीनों भाइयों में खबर हो गई, बहुओं में खबर हो गई कि माँ जी क्रोध का दान सेंटर में देकर आई है। बच्चा बोला, अरे मेरी माँ को जिसने क्रोध का दान ले लिया, मैं उस सेंटर पर हम सब चलेंगे और कोर्स करेंगे और ज्ञान सुनेंगे। सारा परिवार सेंटर पर आकर के कोर्स किया और सारा परिवार ज्ञान में चलना शुरू कर दिया। तो आप बताओ कि क्रोध से हमारी सेवा हुई, विजय हुई, या साइलेंस से विजय हुई? तो इसलिए क्रोध से नहीं, हम कोई भी हमारे अंदर अवगुण होगा, हम सोचते हैं कि ये हमारा ये रोब है, रोब से परिवार पर हम जीत पाएंगे, रोब से चलेंगे तो समाज के लोग कहेंगे कि ये बड़ा व्यक्ति है, रोबदार है। नहीं, इतना प्यार हमारे अंदर हो, इतनी शक्ति हो, इतनी शांति हमारे हो, जिस मोहल्ले से, जिस गली से गुजरे उनको वाइब्रेशन मिले, वो कहेंगे कि कौन जा रहा है, कितने इसमें पवित्रता के खुशबू है, शांति है, उन लोगों को लगे। ऐसा हमारा जीवन हो। अरे हम भगवान के बच्चे हैं ना, भगवान हमको प्यार कर रहा है, भगवान हमको दे रहा है, तो हम भगवान को कब प्रत्यक्ष करेंगे? बाबा तो हमको किस रूप में देख रहा है? फरिश्ते के रूप में देख रहा है ना। हमारा प्यार ऐसा हो जाए, बाबा से ऐसा हम घुल मिल जाएं, ऐसा संबंध हो जाए, मेरे सिवा बाबा रह नहीं सकता है, हम बाबा के सिवा रह नहीं सकते। हो सकता है, नहीं हो सकता? जैसे तालाब में मछली है, उसको तालाब के किनारे गुलाब के फूल बिछा दो, कोई अच्छा मखमल के चादर बिछा दो और उसको मछली को तालाब से ला करके उस पर रखो, तो रहेगी 1 मिनट, जंप लगा करके फिर तालाब में चली जाएगी। उसी तरह हमारी बुद्धि बाबा में लगी रहे, दुनिया के कैसा भी मखमल हो, मेरे को वो खींचे नहीं, ऐसी हमारी बुद्धि हो, ऐसी हम बाबा में खोए रहें। ये मेरा भाग्य है, भगवान मिला है। सोचो, ये भाग्य रहेगा नहीं, परिवर्तन हो रहा है। भाग्य था साकार की पालना मिली, भाग्य था मामा बाबा की पालना मिली, भाग्य था दादियों की पालना मिली,
मिली या नहीं मिली? आज बाबा डायरेक्ट पालना दे रहा है। अब हम लोगों को दादियों के सीट संभालनी है, हम लोगों से लोगों को भाषना मिले। ये सचमुच बाबा के बच्चे, ये गृहस्थी नहीं है, ये तो फरिश्ता हैं, ये तो एंजिल हैं। इतना हम लोगों को अपने ऊपर अटेंशन रखना है। हम साधारण नहीं है। ये नहीं समझो कि हम गृहस्थी हैं, हमारी इतनी जवाबदारी नहीं है। तो दीदियों की जवाबदारी है, सेंटर पर रहने वाली बहनों की जवाबदारी है। नहीं, से आपका घर सेंटर है, आपका घर आश्रम है, आपका घर मंदिर है। आपको भी वैसा ही बनना है जो हमारे सेंटर पर रहने वाली दीदियां दादियां है। इतनी जवाबदारी है, तब तो बाबा गले लगाएगा ना। आज्ञाकारी बनेंगे तब तो बाबा हमको ये करेगा, तब तो लोग पसंद बनेंगे ना। प्रभु पसंद तब बनेंगे ना। प्रभु कैसे पसंद करेगा? सारी दुनिया कैसे पसंद करेगी? लोग पसंद हम कब बनेंगे? जब हमारे से वाइब्रेशन मिलेगा तब बनेंगे ना। हमारे से सुख मिलेगा तब बनेंगे ना। कब सुख देंगे? ये टाइम आ गया है, प्रभु पसंद बनने के, सुख बांटने का समय आ गया है, लोगों को बताने का समय आ गया है, मेरा बाबा आ गया। कहने से नहीं मानेंगे, हमारे चेहरे चलन व्यवहार से लोगों को पता लगे सचमुच ये इस धरा के मनुष्य नहीं है। जब दादियां सेवा पर गई, शुरू की बात सुना रहा हूं, तो दादियों को देख करके लोग क्या कहते थे, ये इस दुनिया के लोग नहीं है, कहीं और से आए हैं। उनकी दिव्यता, उनकी लगन, उनकी तपस्या बाबा ने ऐसे कूट कूट करके उनके जीवन में भरा था, अंत तक उनके जीवन वैसा ही रहा, जरा भी उसमें कमी नहीं हुई, जरा भी तपस्या में कंप्रोमाइज उन्होंने नहीं किया कि ये हमारे शरीर की आयु 104 साल की हो गई है, अब हम योग करेंगे नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। 1 मिनट भी आप उनकी आंख खुलेगी, 3 बजा है, आंख खुल गई, तपस्या में बैठे हैं। दादी के रूम में कोई पिक्चर नहीं, कोई कैलेंडर नहीं। हमने देखा दादी सोई है, 3 फोटो है, इधर भी ब्रह्मा बाबा, इधर भी ब्रह्मा बाबा, सामने ब्रह्मा बाबा। उनको नशा था, ये प्रभु लीला है, प्रभु चला रहा है और कोई नहीं ये कर रहा है। जब दादी को यज्ञ को प्रभु चला रहा है, बाबा चला रहा है, तो आपका घर कहाँ है? यज्ञ से बाहर है? आप यज्ञ से बाहर हो? बोलो, यज्ञ निवासी हो, अपने को यज्ञ निवासी समझें। हम बाबा के बच्चे हैं और बच्चा जहाँ होता है वही यज्ञ होता है, वही यज्ञ कुंड होता है, वही आश्रम होता है। हम जहाँ रहें, बिजनेस में रहें, नौकरी पर रहें, लोगों को वाइब्रेशन मिले, इतना हमको अलर्ट रहना है। हर सेकंड, हर मिनट इतना बाबा की याद में खोए रहें, लोगों को महसूसता हो। खाली अमृत बेले नहीं रूरियान करें, हर घड़ी हर पल भोजन खा रहे हैं, एक गिट्टी बाबा को खिलाएं। अरे अहो मेरा भाग्य, ब्रह्मा भोजन आया है, बाबा खिला रहा है ब्रह्मा भोजन। इस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरसते हैं और वो ब्रह्मा भोजन हमको 3 टाइम बाबा खिला रहे हो। आंखें गीली हो जाए भोजन जब सामने आए तो, बाबा कितना उपकार कर रहे हो, कितना हमारा ध्यान रख रहे हो, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, कैसे आपको रिटर्न करूं। दिल गदगद हो जाए, दिल भर जाए, ऐसा प्यार बाबा से हो। हमारे प्यार को देख करके लोग समझ जाएं कि प्रभु परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा है। आज भक्तों को केवल दीदार हुआ, वो प्यार में डूब गए, वो स्नेह में खो गए, दीवाने हो गए। उनके रास्ते में कितनी कठिनाइयां आई, लेकिन उन कठिनाइयों को कठिनाई नहीं समझा, अपने मस्ती में, अपने दीवानेपन में
अपने धुन में वो कष्ट फूल बन गया। मीरा का एग्जाम्पल, विष का प्याला दिया गया, लेकिन वो अपने कृष्ण की याद में रह करके वो विष अमृत हो गया। देने वाला आंसू बहा रहा है कि अब मरेगी, और वो हंसते हंसते पी रही है। वो तो भक्तिन थी, साक्षात्कार हुआ। यहाँ तो प्रभु पालना मिल रही है। इतने अच्छे स्थान पर इतना अच्छा वाइब्रेशन है, इतना अच्छा सब कुछ है। सोचो कहाँ बुद्धि जा रही है। चलते चलते कुछ हो गया, तकलीफ हो गई, कोई बीमारी हो गई, चिंता नहीं करनी है। बाबा साथ बैठा है, भगवान साथ बैठा है, भगवान आप ही संभालेगा। आज कोई बच्चा, घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर कहता है कि सीरियस है, अब तुम परमात्मा को याद करो। हम दौड़े दौड़े मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, भगवान हमारे बच्चे को बचा लो। फेथ पत्थर में है और यहाँ भगवान बैठा है, पालना कर रहा है, खिला पिला रहा है। उसके ऊपर फेथ नहीं है। अगर कोई बीमार हो गए तो अरे निश्चिंत रहें, कुछ हो गया उसके हाथ में है। कुछ अगर शरीर छूट भी गया, अभी भी बाबा के गोदी में बैठे हैं। शरीर छूट जाएगा तभी भी बाबा के गोदी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हम किसके हैं? भगवान के हैं ना, तो भगवान के पास जाएंगे ना। तो डर किस बात की, चिंता किस बात की, भय किस बात की? सोचो कोई बात है क्या? कोई बात नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं है। कुछ भी होता रहे, हमारे को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना निश्चिंत रहें। हमारी दादियों ने निश्चिंत रही, क्या उनको तकलीफ नहीं हुआ? तकलीफ हुई, लेकिन तकलीफ को उन्होंने समझा नहीं। अरे बाबा के पास है ना, हम बाबा के हैं ना, अगर कुछ हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, बाबा के पास जाएंगे। इतना निश्चय, इतना उनको अंदर में ये था, इतना निश्चय था। एक बार की बात है, मैं दादी, गुलजार दादी बॉम्बे में 3 साल रही। लास्ट के दिनों में हम हमेशा जाते थे। एक बार शाम का टाइम था, दादी को बहनों ने तैयार करके कुर्सी पर बैठा दिया था। दादी गहरी चिंतन में थी। मैं वहां था, शाम को मैं गया दादी के रूम में, देखा दादी तो गहरी चिंतन में बैठी है। मैं भी एक कुर्सी लेकर के दादी के बाजू में बैठ गया। थोड़े देर के बाद दादी का ध्यान नीचे आया तो मेरे तरफ देखती है। तो मैं पूछा, दादी कोई आपको तकलीफ है? तो मेरे को देख करके मुस्कुराई, बोला कि मैं कुछ बोली क्या आपको कि मेरे को पेन है या मेरे को कोई तकलीफ है? हम लगे नहीं, आप बहुत गहरी खोए हुए थे कुछ। तो दादी ने अनुभव सुनाया कि मैं ये सोच रही थी दुनिया में कितना दुख है, कितने लोग दुखी हैं, कितने बीमार हैं, कितने कष्ट में हैं, उनका कष्ट निवारण कैसे हो, मैं ये सोच रही थी, बाबा से बातें कर रही थी। अपनी बीमारी के लिए वो बाबा से नहीं बात कर रही थी, बाबा मैं इतना बीमार हूँ, 1 साल हो गया, 2 साल हुआ, मेरे को ठीक करो, मैं मधुबन में जाऊं। नहीं, अपना हिसाब किताब बड़े आराम से चुकतू कर रहे हैं। अपने लिए नहीं, हमारे लिए बाबा बैठा है। विश्व की चिंता कर रही हैं, विश्व के लिए सकाश दे रही हैं, बाबा से बातें कर रही हैं, बाबा इनके कष्ट को निवारण करो। सोचो, दादी भी तो बीमार थी। दादियां बीमार होती थी, हॉस्पिटल ले जाते थे और डॉक्टर आता था विजिट करने, तो आने के पहले वो कुछ पूछे, इतना उनका पावरफुल फेस होता था। वो पूछती हैं, डॉक्टर जी आप ठीक हो? डॉक्टर हैरान, ऐसा कोई पेशेंट इतना राउंड में कोई पूछा नहीं, और ये डॉक्टर जी आप ठीक हो?
डॉक्टर बोलते थे कि दादियों को ट्रीटमेंट करना, आपके भाई बहनों को ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल है। हम बोलते थे क्यों सर, दादियां तकलीफ दे रही है, आपके भाई बहन कुछ बोल रहे हैं क्या? तो वो कहते थे अगर बोले तो मुझे खुशी हो, ताकि बीमारी बताएं। हम किसी पेशेंट के पास जाते हैं तो वो 10 कंप्लेन लिख करके रखता है, कहीं भूल न जाए, और पढ़ करके सुनाता है, डॉक्टर मुझे रात को नींद नहीं आई है, मुझे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये हुआ वो हुआ। तो समझ में आ जाता है इसको ये दवाई देना है। दादियों के पास आते हैं तो वो तो मुस्कुराती रहती है, और इतना उनके अंदर दिव्यता होती है कि मेरी जो हम थक करके आते हैं, जो हमारे अंदर कुछ ये होता है वो दूर हो जाता है। हम रिफ्रेश हो जाते हैं इनको देख करके, इनके मिल करके। क्या हम ट्रीटमेंट दें? और हम लोग अगर बीमार होते हैं, हाय तौबा घर में मचा देते हैं, तूफान मचा देते हैं। हम इनके लिए सारा जिंदगी किया, आज मैं बीमार हूँ तो मेरे को कोई डॉक्टर नहीं बुला के लाता है, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरे को एक गिलास कोई पानी नहीं देता है, हम तूफान मचा देते हैं। अरे पड़े रहें, बाबा से बातें करते रहें ना। हमारा ब्रह्मा बाबा लास्ट के दिन बाबा मुरली नहीं सुनाए तो दादाएं थे, कुछ बड़े भाई थे, तो उन्होंने पूछा बाबा डॉक्टर बुलाएं? बाबा बड़े निश्चय से कहा, अरे बच्चे, बाबा तो सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा है, तुम किस डॉक्टर को बुलाओगे? बाबा को भी तकलीफ थी, बाबा से बात कर रहा है। तो हमको भी कोई भी तकलीफ हो, सुप्रीम सर्जन हमारा बैठा है, हम उससे बात करें, उसको सुनाएं, बाबा ये तकलीफ है, वो आपे संभाल करेगा। हम सर्विसेबल बच्चे हैं ना, तो सर्विसेबल बच्चे को तो सीने से लगाता है, गले से लगाता है ना, प्यार करता है ना। हम इतना मुर्बी बच्चे हैं जो हमारे लिए रोज मिलने आता है या नहीं मिलने आता है? हम ठीक हैं तो मिलने आता है, और हम बीमार होंगे तो नहीं आएगा और ध्यान देगा हमारा बच्चा आज बीमार है, चलो उसके सिर पर हाथ फिराएं, बीमारी दूर हो जाए। इतना हम लोगों को विश्वास, इतनी लगन, इतना श्रद्धा हो, इतना उमंग हो, देखो लोग पसंद बन जाएंगे कि देखो ये बीमार हैं, मुस्कुरा रहे हैं, दूसरों के समाचार ले रहे हैं। अगर कोई आ गया घर में तो अपनी कहानियां ना सुनाएं, उनको उनकी बातें सुने, उनको आतश दें, उनको विश्वास दें, उनको दृष्टि दें, उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। ये है फरिश्ता। ऐसे एंजिल को, ऐसे बच्चों को बाबा सीने से लगाता है, गले लगाता है। हम लोगों पर बाबा की यही आस है, हमारे बच्चे ऐसे बने। हम लोगों को इस आस से, दादियों को उन्होंने बनाया, तो दादियां तो नहीं है, अब किसको? हमारे ऊपर उनका आस है ना, बाबा को। बाबा गया, अव्यक्त हुआ, हमारी थोड़ी सी दादियां थी, यज्ञ को संभाल लिया, किसी को फील नहीं होने दिया, बाबा चला गया। जो भी मधुबन में आते थे, दादी दीदी मिलती थी, भरपूर हो जाते थे, भाषणा देती थी, बाप समान बन करके भाषणा देती थी। अब दादियां नहीं है, तो हम लोगों को इतनी स्थिति को इतना पावरफुल बना लेना है, जहां रहें वहां लोगों को हम शकुन भाषणा उनको तृप्त करते रहें, हर रीति से फूल करें। यही समय है, भगवान दे रहा है, मांगने की जरूरत नहीं है। हम बाबा से लेकर के इतना प्यार से याद करें, इतना रूह रियान करें, हुज्जत रखें भगवान के ऊपर। अभी समय है हुज्जत रखने का, फिर तो भक्ति मार्ग में मांगते ही रहेंगे। अभी बाप और बच्चे का रिलेशन है, उस रिलेशन का हम फायदा लें। संगम पर हम लोगों को फायदा दें। आज किसी का दोस्ती, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का फोन आ जाए कि भाई आपको कोई तकलीफ है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे को फोन करना, कितना नशा चढ़ जाएगा जी।
मोदी जी का फोन आया है कि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर देना, मेरा पर्सनल नंबर है। उन्होंने पर्सनल नंबर दिया है। हम ऐसा मेरा चाल बदल जाएगा, लोग पूछेंगे भाई क्या हो गया तुम्हारा, चाल बदल गया, तुम्हारे चेहरे पर बड़ा रौनक है, खुशी है। तो मोदी जी ने फोन किया है, पर्सनल नंबर दिया है, कुछ भी हो तो मेरे को बता देना। यहाँ भगवान फोन कर रहा है, पर्सनल नंबर दे रहा है, हमको नशा नहीं चढ़ रही है? सोचो, दुनिया को बता दें, आपको कोई तकलीफ हो, कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुसीबत हो, मेरे को फोन करना, आपकी मुसीबत हम भगवान को सुना करके दूर कर देंगे। इतना नशा, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतनी लगन होनी चाहिए, इतना प्रभु प्यार होना चाहिए, बाबा में विश्वास। अहो मेरा भाग्य कितना सुंदर है। अगर इस तरह के श्रेष्ठ हम सेवा करेंगे, लोग पसंद होंगे या नहीं पसंद होंगे? सोचिए, हम लोग पसंद नहीं होंगे, कौन होगा? आज दुनिया वाले दिखावे की सेवा करते हैं, सोशल वर्कर हैं, दिखावे के सेवा करते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे दिल से सेवा करते हैं, दिखावे की सेवा नहीं करते हैं। हमारा ब्रह्मा बाबा दिल से यज्ञ की सेवा किया, लोग पसंद हुआ या नहीं हुआ? दादियों ने दिल से यज्ञ की सेवा किया, पालना किया, लोग पसंद बनी या नहीं बनी? उनको भी लेबल लगाना पड़ा लोग पसंद की, सारी दुनिया जान गई। अब एक बाप दादा से जब मिलने दादियां आती थी, सारा सभा नाचने लगता था। बाबा सुनाते थे, अब एक बाप दादा कहते थे कि देखो आपको देख करके सारा यज्ञ, सारा ब्राह्मण परिवार खुश हो रहा है। उन्होंने सेवा किया तब तो सारा ब्राह्मण परिवार खुश हुआ। तो उसी तरह हम सेवा करें, हर पल सेवा करें। केवल प्रदर्शनी करना, केवल भाषण करना, यही सेवा नहीं है। हमको वाइब्रेशन देना, दूसरों को कष्ट में सहयोग देना, हर पल जहां से गुजरे उनको वाइब्रेशन दें। ऐसा नहीं परिवार में 10 लोग हैं, 4 नहीं ज्ञान में चलते हैं, 8 ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो उनके प्रति हमारी नफरत हो। नहीं, हमारे डिक्शनरी में नफरत न हो, हमारे डिक्शनरी में प्यार ही प्यार हो, सबके प्रति सहयोग ही सहयोग हो। कोई हमको दे या न दे, हम दुनिया के मनुष्यों के सहयोग के लिए नहीं है, हमारे को तो ईश्वर बाबा परमात्मा शिव बाबा हमको बाप दादा सहयोग दे रहे हैं। मनुष्यों के सहयोग क्या चाहिए? हमको किसी मनुष्य के सहयोग नहीं चाहिए, हम सहयोग देने वाले हैं, हम दाता के बच्चे, दाता हैं, हम देने वाले हैं। कोई आस न रखें ये मेरे को वक्त पर मदद करें। अरे वक्त मेरे पास आएगा नहीं, अगर भूल से आ गया तो हमारा दाता बैठा है, उसके सहारे रहें। हर पल हर श्वास में दाता बसे, बुद्धि वहां जाए। कोई भी बात हो गई, कुछ भी हो गया, अचानक घटना घट गई, कोई बात नहीं है। पहली बार तो नहीं घटा है, हर 5000 वर्ष के बाद ये घटना घटी थी, फिर से घट गई। हर 5000 वर्ष हमारी जीत हुई थी, अभी हमारी ही जीत होने वाली है। क्यों घबरा रहे हैं? क्यों चिंता में हैं? क्यों सोच कर रहे हैं? जीत तो हमारी ही होनी है। इतना निश्चिंत रहें, इतना बाबा से प्यार हो, अटूट प्यार हो, दिल साफ हो, अंदर भीतर साफ हो। दादी जी का मंत्र क्या था? जानकी दादी का सच्चाई, सफाई और सादगी मंत्र था। अंत तक रट रही थी, मैं कौन, मेरा कौन, तो उनको ज्ञान नहीं था। अंत तक उसी तरह हम लोगों को भी अपने से पूछना है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं किसके हूँ। सोचो, अगर इस तरह का हमारे अंदर निश्चय हो जाएगा, इस तरह के संकल्प हो जाएंगे, तो हमारा
क्या होगा? लोग पसंद हो जाएंगे, प्रभु पसंद बन जाएंगे। ओके, ओम शांति, थैंक यू। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु सत्य है, शिव है, सुंदर है, सच पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। कोई खूबी और रहे न रहे, बस दिल से सच्चा साफ रहे। निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं।